Dear students, today's topic is present continuous tense. First of all, we will look at the helping verb. Helping verb are is, am, are, main verb, first form of verb plus ing. Use of is when the subject is third person singular, that is he, she, it or name of any person. यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही इज प्लेइंग चेस, शी इज नीडिंग द फ्लोर, रमेश इज चॉपिंग द फ्रूट्स. तो इन सभी सेंटेंसेस के अंदर ही, शी या रमेश जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का एग्जाम्पल है और सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है. नाउ यूज ऑफ एम when the subject is I only, यानी कि M का यूज केवल I के साथ होता है. एग्जाम्पल, I am reciting a poem. यूज ऑफ R, R का यूज कहाँ होता है? when the subject is plural in number, जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है तब हम R का यूज करते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. We are playing hockey, you are riding a bicycle. यू जो है वो चाहे सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल में, दोनों फॉर्म में आर का यूज ही होता है. दे आर रीपिंग द क्रॉप, तो ये आर के एग्जाम्पल देखे हमने. नाउ वी लर्न अबाउट कीवर्ड्स. नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दिस वीक, एट द मोमेंट, एटसेट्रा. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जानकारी देंगे. और इसके बाद हम हिंदी में पहचान देखते हैं. वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि. जैसे वह शतरंज खेल रहा है, यहाँ हमने इंग्लिश में सेंटेंस किया था ही इज प्लेइंग चेस, और यहाँ उसी की हिंदी लिखी है वह शतरंज खेल रहा है. वह आटा गूंथ रही है, शी इज नीडिंग द फ्लोर. वह आटा गूंथ रही है, शी इज नीडिंग द फ्लोर. ये उसी की इंग्लिश है और इसी की हिंदी यहाँ पर वह आटा गूंथ रही है. रमेश फल काट रहा है, रमेश इज चॉपिंग द फ्रूट्स. वे फसल काट रहे हैं. तो ये जो कुछ एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हमने लिए, ये सभी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान को दिखाते हैं. अब हम इनकी 4 टाइप्स जो बनती सेंटेंस की वो देखेंगे. Some more sentences of present continuous tense, 4 types of a sentence. We take here an example. He is repairing a bicycle. This is affirmative sentence. Negative form is he is not repairing a bicycle. We only add not and the sentence becomes negative. Is he repairing a bicycle? This is an interrogative sentence. As we see the punctuation mark of interrogation here, it becomes interrogative because this sentence is beginning with the helping verb. Is he not repairing a bicycle? So we see the 4 types of a sentence: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Next, she is eating an apple. She is not eating an apple. Is she eating an apple? Is she not eating an apple? So through the examples we find that helping verb is used with he, she, it or name of any person. And now we take another example when there is the use of helping verb are. They are playing a match at the moment. In this sentence keyword is also used, at the moment. At the moment इस सेंटेंस के अंदर हमें ये दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और दे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ है. दे आर नॉट प्लेइंग अ मैच एट द मोमेंट. आर दे प्लेइंग अ मैच एट द मोमेंट. आर दे नॉट प्लेइंग अ मैच एट द मोमेंट. तो इस तरह इस सेंटेंस के 4 पार्ट हो गए. अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ये आप लोगों को स्वयं करनी है. शी डैश पेंट अ पिक्चर नाउ. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नाउ का यूज, कीवर्ड नाउ का यूज हुआ है. तो ये नाउ हमें दिखाता है कि ये टेंस कौन सा है और वर्ब जो है यहाँ पर पेंट है. तो यहाँ पर हमें ब्लैंक के अंदर सी के साथ हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब की क्या फॉर्म लगानी वो इसमें फिलअप करेंगे। ही डैश वाटर द प्लांट्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट भी हमने पता है कि किस टेंस की कीवर्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ही को सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। दे डैश सेल द फ्रूट्स एट द मोमेंट। एट द मोमेंट ये भी हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कीवर्ड है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म भरेंगे। और इस सेंटेंस में और इससे आगे वाले दो सेंटेंसेस के अंदर स्टार्टिंग जो है वो ब्लैंक से हो रही है, खालिस्तान से हो रही है। तो इसका अर्थ ये है कि इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ये इनके लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगे हुए हैं और पहले दो में नाउ है और थर्ड में एट दिस टाइम है। तो हमें पता है कि ये तीनों जो कीवर्ड हैं किस टेंस की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब भरेंगे और फिर हम मेन वर्ब को इसके अंदर भरेंगे।